अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू वी स्टडी क्रिस्टलोग्राफी। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलोग्राफी वो मेथड है जिसमें हम लोग क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्रिस्टल्स की इंटरनल शेप, एक्सटर्नल शेप और वो लॉज जो कि क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन करते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में बताते हैं, उन सभी के साथ डील करती है क्रिस्टलोग्राफी। मतलब क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसी ब्रांच है जो कि एक क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उस क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉज हम लोग यूज़ करते हैं उसके साथ डील करती है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें नोट डाउन करते हैं। जैसे ये क्रिस्टलोग्राफी हमें क्रिस्टल्स की पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि वो क्रिस्टल्स कौन कौन सी टाइप में क्लासीफाई होते हैं, उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। इसके अलावा ये हमें ये बताती है कि क्रिस्टल्स के डिफरेंट फेसेस कौन कौन से हैं। मतलब एक क्रिस्टल्स के कौन कौन से डिफरेंट फेसेस है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये हमें बताती है कि एक क्रिस्टल के अंदर क्या क्या कमियां आती हैं। जैसे आप लोगों ने +2 सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि अगर क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शन आती है तो वो दो तरीके की होती है, एक होती है पॉइंट डिफेक्ट और एक होती है लाइन डिफेक्ट। जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट वगैरह होता है, उसको हम कहते हैं इम्परफेक्शंस। वो जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको इम्परफेक्शंस कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टलोग्राफी है ये हमें क्रिस्टल्स की इम्परफेक्शन के बारे में बताती है। इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट के साथ डील करती है। और वो पर्सन जो कि क्रिस्टलोग्राफी के साथ डील करता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफर। तो ये पैराग्राफ हमें बताता है कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं या उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये बताती है हमें क्रिस्टलोग्राफी। अब अगर हम लोग रॉक्स की बात करें तो रॉक्स कैसे बनती हैं? मिनरल के इकट्ठे होने से। जो मिनरल इकट्ठे होते हैं उनसे रॉक्स बनती हैं। और हमारी जो रॉक्स हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है। जैसे जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं वो भी एक रॉक से ही बनी हुई है या मिनरल से बनी हुई है। ये मिनरल्स जो होते हैं वो अमॉर्फस भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस अर्थ क्रस्ट पे हम लोग खड़े हैं वो एक तरह की रॉक है, ठीक है। और ये रॉक किससे बनी हुई है? मिनरल से। ये मिनरल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमॉर्फस, जो हम लोगों ने अभी पीछे किया था या +2 में भी किया हुआ है। अगर हम लोग इन क्रिस्टल्स, जैसे मेरे पास ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में मैं एक्सरे पास करता हूँ तो ये एक्सरे पास करने पे मुझे क्रिस्टल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन किया था 1913 में साइंटिस्ट ब्रैग साइंटिस्ट ने 1913 में ये एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उसमें से अगर हम लोग एक्सरे पास करते हैं या एक्सरे डाइफ्रैक्ट करते हैं तो उससे क्रिस्टल्स में क्या चेंजेस आएंगे या वो उससे क्रिस्टल्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो ब्रैग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। और ब्रैग साइंटिस्ट ने क्या किया था? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया था। इस क्रिस्टल के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ब्रैग ने सोडियम क्लोराइड के ऊपर एक्सरे डाइफ्रैक्शन शो की थी। बेसिकली जो एक्सरेज होती हैं उसकी वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है, तो वो ईज़िली जो सोडियम क्लोराइड या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में इससे पेनिट्रेट हो जाती है, तो इसलिए उसने एक्सरेज जो है वो यूज़ की थी, ठीक है। और हमें इतना पता है कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं। क्रिस्टल एक तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें एटम्स की कंप्लीट अरेंजमेंट के बारे में पता चल जाता है। तो इस क्रिस्टल के अंदर उसने क्या किया था? एक्सरे डाइफ्रैक्शन या एक्सरेज जो है पास की थी। और एक्सरेज पास करने पे उसने अलग अलग चीज़ें जो हैं वो नोट की थी। बेसिकली जो ब्रैग साइंटिस्ट था उसने हमें एक फॉर्मूला बताया था और ये फॉर्मूला था n लैम्डा = 2d sin थीटा। इसमें n है इंटीजर, लैम्डा है वेवलेंथ किसकी? एक्सरे बीम जो हम लोग पास करते हैं, ठीक है। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक लेयर्स, जो एटम की जो लेयर्स हैं उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह इसी फॉर्मूले को हम लोग नाम देते हैं ब्रैग्स लॉ,
ठीक है। ब्रैग ने क्या किया था, अलग अलग क्रिस्टल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसने एक ग्राफ बनाया। जैसे ये जो ग्राफ उसने बनाया हुआ है, इसमें जो क्यू पॉइंट है, ये पीक काफ़ी ऊपर जा रही है, और ये पीक जो है वो क्वार्ट्ज की है। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है। जो एम है, दैट इज़ एम, जो नीचे की तरफ है, पीक के सबसे नीचे, ठीक है, वो है मस्कोवाइट की। ये एक तरह का मिनरल है। और जो के कर्व है या के पीक है, ये रिप्रेजेंट करती है फेल्डस्पार को। तो ये तीनों अलग अलग हमारे मिनरल्स हैं, जिसमें उसने एक्सरे डायफ्रैक्शन करके उनका ग्राफ बनाया हुआ है, उनकी पीक बनाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब हम लोगों ने क्रिस्टल के अलग अलग पार्ट्स करने हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं फेसेस। फेजेस बेसिकली होता क्या है, फेजेस एक तरह का फ्लैट सरफेस होती है, एक तरह की फ्लैट सरफेस जो कि क्रिस्टल को बाउंड करती है, उसको हम लोग नाम देते हैं फेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉपी है, तो इस कॉपी के अंदर हमारे पास 6 फेजेस आते हैं। जैसे ये कॉपी है, मेरे पास 6 फेजेस हैं। एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये फ्रंट वाला हो गया, तीसरा ये बैक वाला हो गया, चौथा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है, फिफ्थ वन हो गया नीचे वाला पार्ट, और सिक्स्थ वन हो गया ये साइड वाला पार्ट। तो इसमें 6 फेजेस हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें भी 6 फेजेस होते हैं, अगर वो सिंपल हो तो। बेसिकली जो फेजेस होते हैं वो फ्लैट भी होते हैं, और कई जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें फेसेस कर्व्ड होते हैं। जैसे जो फर्स्ट आप लोग डायग्राम देख रहे हो, उसमें जो फर्स्ट फेस है वो फ्लैट है। अगर आप डायग्राम देखो तो फर्स्ट फेस जो है वो फ्लैट है, और जो सेकंड डायग्राम है उसमें जो फेस है, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस देखो, ये कर्व्ड है। तो फेसेस जो हैं वो सेम तरीके के नहीं होते, फ्लैट नहीं होते, वो कर्व्ड भी होते हैं। और अगर किसी क्रिस्टल के अंदर हमें सेम फेस मिल जाए, जैसे फर्स्ट क्रिस्टल में हमारे पास जो फेस है वो सारे के सारे फ्लैट हैं, तो इस तरीके के फेस को हम कहते हैं लाइक फेस। और किसी क्रिस्टल में अगर हमें फ्लैट के साथ साथ अगर हमें दूसरे कर्व्ड शेप भी मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं अनलाइक फेस। जैसे इस क्रिस्टल के अंदर अगर आप लोग देखो, ऊपर वाले जो हैं वो कर्व्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो फ्लैट है। ये 3 देख रहे हो लाइंस, ये फ्लैट है, ठीक है, यहाँ पे देखो कर्व्ड है। तो इसको हम कहते हैं अनलाइक फेसेस। जैसे ये ऊपर वाले जो तीनों ऊपर वाली जो लाइंस बताई हुई हैं, ये सारी की सारी सेम है, तो इसको हम लोग लाइक फेस कहते हैं। बट अगर हम लोग इन फेसेस और इन फेसेस का कंपैरिजन करें, तो इनको हम लोग अनलाइक फेसेस कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैट है और ये कर्व्ड है, तो इनको अनलाइक फेसेस कहते हैं, ठीक है। अगर क्रिस्टल एक ही फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम नाम देते हैं सिंगल फॉर्म, और अगर क्रिस्टल लाइक और अनलाइक दोनों फेसेस में प्रेजेंट है तो उसको हम नाम देते हैं कंबाइंड फॉर्म। क्लियर।